Hi guys, welcome to my channel Unfiltered Sonia, and this is my first vlog and I'm very happy and very excited to make a vlog. So the name of this channel is Unfiltered Sonia, and it will be unfiltered, like I will be telling you each and everything. Okay, so by profession I am a cabin crew, and my first vlog will be of how to become a cabin crew, and why to become a cabin crew and whom should become a cabin crew. Okay, so being unfiltered. Okay, let's start with some basic thing. मुझे कभी भी केबिन क्रू नहीं बनना था, बिकॉज़ मैंने सोचा ही नहीं था कभी, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ सम में तो कुछ वीडियोज़ ऐसी यूट्यूब पे थी कि ये चाहिए होता, वो चाहिए होता, तो आई थॉट कि मेरे पास तो यार ऐसा कुछ है नहीं है कि मैं बन सकती हूँ। बट अगेन मैंने इंटरव्यू दिया, मैं सिलेक्ट हुई। सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब मुझे ना बहुत इंस्टाग्राम पे और जब मैं शॉर्ट्स डालती हूँ तो उस पे बहुत लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि हाउ टू बिकम अ केबिन क्रू, या मुझे मैसेज आते थे, डीएम्स आते थे कि आप बताओ आपने कैसे इंटरव्यू दिया। ओके, सो मैं मुझे 3 साल हो गए हैं फ्लाइंग करते हुए, एंड अपने एक्सपीरियंस से मैं एक अनफिल्टर चीज़ें आपको बताती हूँ। शायद ये कोई भी नहीं बताएगा, बिकॉज उनको प्रमोशंस वगैरह चाहिए होंगे मे बी। ओके, सो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको चीज़ बताती हूँ कि आपको पहले तो अगर आपको केबिन क्रू बनना है, ठीक है, यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि ये जॉब कोई ऐसी जॉब नहीं है। इंजॉय, लग्जरी, ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें हैं, बट इट्स 20%। 80% टाइम यू आर वर्किंग। आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, आपको बेस अलग मिलेगा, और बहुत अलग अलग कंपनीज हैं जहाँ पे जो हायर करते हैं, और हर एक कंपनी के अपने अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो मैं किसी एक कंपनी के बारे में बात नहीं करूँगी, या जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। मैं बात करूँगी ओवरऑल चीज़ों के बारे, ठीक है? सो ये भी जो वीडियो होगी वो अलग-अलग पार्ट। ओके, सो अगर आपको केबिन क्रू बनना है, ठीक है? पहली चीज़ जो चीज़ें ठीक करने वाली होती है, देखो अगर आपकी स्किन में कोई भी पिंपल, मैं मेरी बहुत क्लियर है, बहुत कोई अच्छी स्किन नहीं है, बट अ आपको अपनी स्किन पे पहले काम देना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, और अपने माँ बाप के या अपने लाखों पैसे लगाने से पहले थिंक कि क्या बेसिक होता है। अगर तुम्हें स्किन खराब है, तुम फ्रैंकलिन, मैं प्रॉपर नाम नहीं लूंगी, फ्रैंकलिन या कोई और इंस्टीट्यूट है जो कैबिन क्रू का करवाते हैं क्लियर एग्जाम, या कोई आपको जॉब लगवाते हैं, आई टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। अगर आप उनके पास जाते हो और वो आपको ट्रेनिंग देते, सब देते, बट योर स्किन इज नॉट गुड, आपको इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, आप मेडिकल क्लियर नहीं कर पाओगे। सो वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट फॉर 3 to 4 months, आई गेस। अपनी स्किन ठीक करो, एक अच्छे डर्मेट के पास जाओ, अपनी हाइट चेक कराओ, और आई गेस हर एक कंपनी के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, और जहाँ पे आई वॉज वर्किंग पहले इट वॉज 154 मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। अब अगर आपकी हाइट ही उससे कम है, एंड देन यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, और आपने अपने माँ बाप के बहुत सारे पैसे लगा दिए, तो इज देयर एनी पॉइंट? मतलब वो सेंस ही नहीं करती कोई चीज़, ठीक है? सो बेटर क्राइटेरिया पे वर्क करो। क्राइटेरिया आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए, जो बेसिक क्राइटेरिया मैं वो बता रही हूँ। कंपनी की क्राइटेरिया कंपनी कभी भी नहीं लिखेगी कि आपकी बिल्कुल क्लियर स्किन होनी चाहिए, बट अपने इंटरव्यू में वो देखती है, ठीक है? तो आपकी क्लियर स्किन होनी चाहिए, आपका इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन एंड एवरीथिंग। आपने इंटरव्यू क्लियर किया, बाद में आपका मेडिकल क्लियर नहीं हो रहा है बिकॉज आपको प्रॉब्लम है, देन उसको फिक्स करने में आपको 1-2 साल लग रहे हैं, तो दिस नो पॉइंट, ठीक है? तो पहले वर्क करो इस चीज़ पे। इस पे आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? अगेन, फ्रैंकलिन या कोई और इंस्टीट्यूट पे पैसे खर्चने से बेटर है, आई प्रेफर गो फॉर आइल्स। आइल्स जाओ और वहाँ पे बोलो उन्हें कि मुझे इंग्लिश कोर्सेज के बारे में बताओ, ताकि मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकूँ। मेरी भी बहुत अच्छी नहीं थी, बट स्टिल मैंने मेरे आई हैड अदर प्लान्स, मेरे अब्रॉड के प्लान्स थे जो कि एक्स वाई जेड रीजन की वजह से नहीं हो पाए, बट वो स्किल मेरी यहाँ इंटरव्यू में काम आई। इवन आपके हर इंटरव्यू में काम आती है वो स्किल। गो गेट आइल्स क्लासेस, इधर गो फॉर स्पीकिंग क्लासेस। अगर आपको वो बहुत महंगा लग रहा है पूरा पैकेज, सो यू कैन गो फॉर स्पीकिंग क्लासेस ऑल्सो, इट विल हेल्प यू। ओके, सो आपकी स्पीकिंग हो गई अच्छी, आपकी स्किन अच्छी है, इंटरनली यू डोंट हैव एनी इशू, नाउ गो फॉर इंटरव्यू। आपकी हाइट सही है, सब चीज़ सही है, यू नो द क्राइटेरिया, यू नो द इंग्लिश, गो फॉर इंटरव्यू एंड यू आर गोइंग टू रॉक। आई स्वेयर, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स।
ऑफ कोर्स जो कंपनी क्राइटेरिया वो आपको देखने पड़ेंगे कि 12th में 60%, आई गेस अब और कम हो गया 54%। ओके, तो आपको फ्रैंकलिन या कोई और इंस्टीट्यूट ये चीज़ें नहीं बताएगा, वो आपको सेफ्टी पढ़ाएंगे, वो आपको बहुत और चीज़ें पढ़ाएंगे, आपके एग्जाम्स लेंगे, आपको स्कूल की तरह, आपको बच्चे की तरह वहाँ पे पढ़ाएंगे सॉरी। तो आप एक बात याद रखिए कि ये सब कंपनी कराती हैं, ये किसी भी इंस्टीट्यूट का काम नहीं है। ओके, आप थोड़े अपने मेकअप स्किल्स पे फ़ोकस करो कि थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। मुझे भी बहुत अच्छा नहीं आता, बट बाय द टाइम यू लर्न, ओके। अपनी शेड का फाउंडेशन लगाओ, अच्छा मेकअप करके जाओ इंटरव्यू पे, अच्छे से ड्रेस होके जाओ। ओके, सो जो मेरी अगली वीडियोज़ आएँगी वो इसी चीज़ के बारे आएँगी। ग्रूमिंग आपको कैसे अच्छी करनी है मैं आपको बताऊँगी, और उसमें मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग का, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर स्पीकिंग क्लासेस इफ यू वांट टू बिकम अ केबिन क्रू, एंड ग्रूमिंग आई कैन असिस्ट यू विद। एंड बाकी क्या आपको पहन के जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए, एंड आपको कैसे पता चलेगा कि इंटरव्यू कहाँ हो रहे हैं और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो मैं सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट व्लॉग, एंड आई होप कि मैंने आपकी थोड़ी भी हेल्प की होगी। एंड अगर आपके कुछ भी कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन ड्रॉप इन अ कमेंट सेक्शन डाउन एंड आई विल असिस्ट यू विद। एंड मैं उन पे वीडियोस बनाने का पूरा ट्राई करूँगी, एंड आई होप यू लाइक माय वीडियोस। मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच।